बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहमत करने वाला है। आज हम एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। आपको इस चैनल माई टॉपर स्टूडेंट पे आईसीएस के तमाम सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स का सोल्यूशन अवेलेबल होगा। आपने अगर यूट्यूब पे इसको सर्च करना हो तो आपने वर्ड यूज़ करना है @माई टॉपर स्टूडेंट, तो आपके पास माई टॉपर स्टूडेंट का लोगो मिल जाएगा। आपने सब्सक्राइब पे बटन पे क्लिक करना है ताकि अंदर जो भी क्वेश्चन अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से एक्सरसाइज 2.6। आज का क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी है। जिस तरह अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 की प्रैक्टिस की होगी तो को उसकी बेस पे ये क्वेश्चन है, बहुत इजी है। रिपीट क्वेश्चन नंबर 1। व्हेन ए इक्वल टू आर, आर का मतलब है रियल नंबर, इसमें पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे। द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर विच ऑफ द रियल लाइन आर फंक्शन। हमने ये शो करना है कि कौन से जो है ना वो रियल नंबर हैं और कौन से रियल नंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो पहले वाला क्वेश्चन था, वो पार्ट था, वो क्या था जी, लाइन y इक्वल टू एक्स। तो अब हमने क्या करना है, हमने x की वैल्यू फाइंड पुट करनी है और y की वैल्यू हमें पर पास आ जाएगी। 1 करेंगे तो 1 आ जाएगी, x2 होगा तो y2 होगा, x3 होगा तो y3 होगा। इस तरह हमने रैंडम वैल्यू पुट करनी है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगी, रियल नंबर होगी और इसकी रेंज भी रियल नंबर है। तो इसका जो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ आपके सामने ए बी लाइन नज़र आ रहा है। क्योंकि जिस वक्त हम -x पुट करेंगे तो -y आएगा, x -2 होगा तो y -2, इस तरह ये वाला ग्राफ बन जाएगा। तो ये वाले हमारे पास ग्राफ के बाद हमने ये चेक करना है कि ये फंक्शन है या नहीं। किसी भी ग्राफ को चेक करने का मेथड कि ये फंक्शन है या नहीं, हम एक हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट जो है ना वो इम्प्लीमेंट करते हैं। हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट क्या होता है कि हम हॉरिजेंटली एक ऐसे लाइन लगा देते हैं ऐसे करके। अगर वो लाइन ग्राफ को एक से दो जगहों पे क्लिक कर रही होगी, कट कर रही होगी, इंटरसेक्ट कर रही होगी, तो वो फंक्शन नहीं होगा। उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जो हॉरिजेंटल लाइन है वो ग्राफ को सिर्फ एक जगह पे इंटरसेक्ट करे। तो अगर आप देखें, मैं अगर इसको यहाँ पे लाइन ड्रा करता हूँ तो ये फिर दोबारा ग्राफ को सिर्फ एक ही जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास हॉरिजेंटल टेस्ट जो है ना पास कर रहा है, और ये वाला ग्राफ जो है हमारे पास अगेन एक फंक्शन होगा। ये नीचे लिखा हुआ है, द ग्राफ ऑफ वन is the line AB as shown a function because it is a function because any horizontal line which cut the line at only one point। ये मैं पहले भी समझा चुका हूँ आपको, ठीक है। अब आते हैं पार्ट बी की तरह। पार्ट बी में हमारे पास क्या था जी, x प्लस वाई इक्वल टू 5। हमने सिर्फ वो वाले पेयर देखने हैं जिनका सम इक्वल टू 5 होगा। तो ये वाले जो पेयर हैं आपके पास, इनका सम 5 है। इसका ग्राफ ये आ जाएगा। अगेन अब मैं देखें, इसको चेक करने के लिए ग्राफ हमारे पास फंक्शन है या नहीं, तो मैंने हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करनी है। अगर मैं इधर को ऐसे ड्रा करूँ, यहाँ पे एक लाइन ड्रा करूँ, तो ये देखें ये भी ग्राफ को एक जगह पे कट कर रही है। अगर मैं यहाँ पे करूँ तो ये भी एक जगह पे कट कर रही है ग्राफ को। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी हमारे पास एक फंक्शन है। द ग्राफ इज द लाइन एज शोन, इट इज़ अ फंक्शन बिकॉज एनी हॉरिजेंटल लाइन कट इट एनी ओनली वन पॉइंट। तो ये कितना ईजी है। इस वाली ये वाली जो लाइन हम हॉरिजेंटल ड्रा करते हैं इसको कहते हैं हॉरिजेंटल टेस्ट। हॉरिजेंटल टेस्ट अगर कोई ग्राफ पास कर जाए तो इसका मतलब है वो जो ग्राफ आपको नज़र आ रहा है वो एक फंक्शन है। तो थर्ड को देखते हैं जी, ये बड़ा समझने वाला पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या था कि x प्लस वाई लेस देन 5 होना चाहिए। तो अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमें एक दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है हमें, वो दिया हुआ है कि हमारे पास 1 2 3 अप टू 4 तक है। वो क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर आप में जो क्वेश्चन नंबर 1 में ये हमें एक सेट ए दिया हुआ है, उससे हमारे पास ये पेयर आए हैं। ये अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 नहीं पढ़ा तो उसको पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा कि ये वाले पेयर कहाँ से आए हैं। तो अब हमारे पास हमने वो पेयर लेने हैं जो जिनका सम लेस देन 5 होगा। तो लेस देन 5 ये वाले सारे पेयर आपके पास लेस देन 5 होंगे। तो लेस देन 5 से मरा दिया कि ये जो लाइन बन रही है, ई एफ लाइन बन रही है, इसके नीचे वाला सेक्शन, नीचे वाला एरिया, वो एरिया कौन सा है, वो एरिया यहाँ से लेके और यहाँ तक ये सारा है। ये एक ट्राइंगल बन रही है, ठीक है। ये वाला एरिया है जिसके लिए x प्लस वाई लेस देन 5 जो है ना वो हमारे पास इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो आपने क्या देखना है, अब अगर मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ हॉरिजॉन्टल, ये फर्ज करें ये मैंने ये लाइन ड्रा की है, तो अब देखिए ये वाला ग्राफ ही है, ये ग्राफ दो जगहों पे इसको कैंसिल कर रहा है, कट कर रहा है। एक यहाँ पे कर रहा है, एक यहाँ पे कर रहा है। अगर मैं एक और लाइन ड्रा करूँ ऐसे करके, तो ये अगेन एक तो यहाँ पे ये कट कर रहा है इसको, एक आपको यहाँ पे कट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन
एक से ज़्यादा जगहों पे कट करती है तो वो फिर फंक्शन नहीं होगा। तो इसका क्या हुआ, द ग्राफ ऑफ सेकंड इज द रीजन बिलो द लाइन ई एफ एज शो, दस रीजन इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज हॉरिजेंटल लाइन कट द शेडेड रीजन एट मोर देन वन पॉइंट, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो लास्ट पार्ट है जी हमारे पास, लास्ट पार्ट में क्या है जी, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 5। अब हमने वो ऑर्डर पेयर लेने हैं जिनका जिनका सम ग्रेटर देन 5 होगा। तो ये वाले ऐसे ऑर्डर पेयर हैं जो हमारे पास जिनका सम ग्रेटर देन 5 होगा। ये ऑर्डर पेयर कहाँ से आए हैं, अगेन फिर मैं बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर 1 में ये सेट दिया हुआ है, उस सेट का क्रॉस सेक्शन लेने से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेने से ये वाला हमारे पास पेयर आया है। तो इसमें हमारे पास डोमेन है 2 3 4 है, रेंज 2 3 है, क्योंकि ये एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 5 है तो हमारे पास ये ऊपर वाला जो एरिया है ना, ये हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया होगा। अगर आप ये वाला ऊपर वाला जो एरिया, इससे अगर मैं इसका ऐसे एक लाइन ड्रा करता हूँ, फ़र्ज़ करें ये मैं लाइन ड्रा करता हूँ, तो अब ये वाला ये एरिया यहाँ पे भी आ जाता है और यहाँ पे भी आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक जो हॉरिजेंटल लाइन है वो एक से ज़्यादा जगहों पे इसको कट कर रही है, तो फिर ये भी फंक्शन नहीं होगा। ग्राफ ऑफ सेकंड इज द रीजन अबव द लाइन जी एज शोन, द रीजन इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज एनी लाइन कट इट एट मोर देन वन पॉइंट, जो कि मैंने आपको बता दिया। फिर बता रहा हूँ कि आपने जब ये वाली लाइन में फ़र्ज़ करें मैं ये लाइन ड्रा करता हूँ, तो इसका जो रिक्वायर्ड सेक्शन है वो इस वाली लाइन के इधर इधर है। तो ये वहाँ यहाँ पे भी वो इसको कट कर रहा है, लाइन यहाँ पे भी कट कर रही है, यहाँ पे कट कर रही है। इसका मतलब ये होगा कि ये फंक्शन नहीं है। तो कितना आसान है, उम्मीद है कि आपको बड़ा अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है वो हम उसको कल एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। विश यू गुड लक फॉर योर कैरियर।